मुलाकात की और आज यूपी में एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। क्या कुछ खास होने वाला है इस बैठक में, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी अब एक्शन मोड में है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में लगे झटके के बाद सीएम योगी लगातार अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जिन जिन मुद्दों पर विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की कोशिश की, उन मुद्दों को लेकर नया रोड मैप बनाया जा रहा है। पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ के बाद सीएम योगी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जिसके बाद कुछ बड़े फैसले होने के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं अब इन मुलाकातों के बाद दिल्ली से लखनऊ लौटे सीएम योगी कैबिनेट मीटिंग करेंगे। ऐसे में इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग में अलग अलग विभागों के 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। कई नीतियों के मसौदे में संशोधन होगा। डिफेंस कॉरिडोर नीति को पास कराया जाएगा। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव किया जाएगा। कानपुर आईआईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का अंशदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की मिलेट्स पुनरुद्धार योजना में कुछ परिवर्तनों को भी मंजूरी दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों से निकले संदेशों के साथ अब सीएम योगी सरकार पूरे जोर शोर से जनता के बीच सक्रिय होगी। यूपी में जल्द 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो सकते हैं, जिसके लिए सीएम योगी ने मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम योगी ने 8 जून को मंत्री परिषद की बैठक कर मंत्रियों को कई हिदायत और निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने मंत्रियों को अपने विभागों के रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए ठोस व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने मंत्रियों को हिदायत दी है कि अपने क्षेत्र प्रभार वाले जिले और विभाग के कामों पर ज्यादा फोकस करें। विभागीय बजट पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर काम में तेजी लाई जाए। इतना ही नहीं, सभी मंत्रियों को अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने की भी हिदायत दी गई है। कुल मिलाकर सीएम योगी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब कोई भी ढिलाई के मूड में नहीं है। नेताओं से लेकर अधिकारियों तक गुड गवर्नेंस की साफ मैसेजिंग दी गई है और प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए सभी मंत्रियों को एजेंडा सौंप दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। लगातार ये सलाह दी जा रही है कि मीडिया बर्ताव करें। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज योगी कैबिनेट बैठक भी कर सकते हैं और इसी एक्शन के चलते सीएस गृह सचिव डीजीपी के साथ बैठक होने जा रही है। चुनावों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ फुल मोड एक्शन में दिख रहे हैं। जनता से भी जनता दरबार में कुछ दिनों पहले बात की थी और ये हिदायत दी थी पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतनी है, जनता की समस्याओं का समाधान तुरंत करना है। तो चुनावों के बाद ये पहली बड़ी बैठक होने जा रही है लखनऊ में। हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, चुनावी नतीजों के बाद कुछ चीजें जरूर हैं जिनमें सुधार करने की गुंजाइश है। आज की ये बैठक में क्या पॉइंटर्स रहने वाले हैं, क्या अहम फैसले हो सकते हैं? हाँ, देखिए, आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक है। पिछली बार जब 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल की बैठक थी तो उसमें चाहे राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट, सभी लोग आए थे। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में थे, नहीं आ पाए थे। लेकिन ये जो कैबिनेट की बैठक है, इसमें जो भी कैबिनेट के जब मंत्री हैं वह रहेंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर 3 महीने ये जो पूरा चुनाव का जो समय बीता है, इस चुनाव में आचार संहिता लगी थी तो कोई भी फंड, कोई भी काम जनता तक नहीं पहुँचा है। सभी योजनाएँ ठप जैसी थी। लेकिन चूंकि अब
अब चुनाव आचार संहिता भी हट गई है, नई सरकार केंद्र में बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल की शपथ ले चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर मोदी योगी जी एक्शन में। और आज कैबिनेट की बैठक होगी, किस विभाग को क्या करना है, उनका जो कि 3 महीने का जो बजट है उस पर किस तरह से काम करना है, उसका किस तरह से खर्च करना है, इन तमाम चीजों पर आज बातचीत होगी और किस तरह की प्राथमिकता देनी है इस पर भी बात होगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 3 से 4 बैठकें अभी तक उच्च अधिकारियों के साथ, अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ कर चुके हैं। लगातार हमारी नजर रहेगी, आप नजर बना के रखिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे और देखेंगे कि आखिर आज योगी क्या क्या नई रणनीति बनाते हैं और क्या आदेश देते हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के नतीजों में मुजफ्फरनगर पर भी सबकी नजरें रही और अब मुजफ्फरनगर से जवाब आने वाला है।